नमस्कार। आज हम विज्ञान भाग 1 गुरुत्वाकर्षण यह पाठ देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल व अभिकेंद्री बल, केपलर का नियम, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, मुक्त पतन, मुक्त वेग, यह भाग इस पाठ में हम देखेंगे। बच्चों, थोड़ा याद कीजिए, किसी पिंड पर बल लगाने से कौन सा परिणाम होता है? तो किसी भी पिंड पर बल लगाने से उस पिंड की स्थिति में बदल होता है, उसके स्थान में परिवर्तन हो जाता है, वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। आपको बल के कौन कौन से प्रकार ज्ञात है? बल के दो प्रकार हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल में पेशीय बल और घर्षण बल, असंपर्क बल में चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ऐसे बल आते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप क्या जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है जो केवल पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों के बीच ही नहीं, अपितु किन्हीं भी दो खगोलीय पिंडों के बीच भी प्रयुक्त होता है। गुरुत्वाकर्षण, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, यह आपको पता ही है। ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष से नीचे गिरता हुआ सेब देखने के कारण उन्होंने यह खोज की। उन्होंने सोचा कि सभी सेब लंबवत दिशा में सीधे नीचे ही क्यों गिरते हैं, तिरछे क्यों नहीं गिरते, या क्षितिज के समांतर रेखा में क्यों नहीं जाते। अत्यंत विचार मंथन करने के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती होगी और इस आकर्षण बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। वृक्ष के सेब से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने वाली दिशा क्षैतिज के लंबवत होने के कारण सेब वृक्ष से क्षैतिज के लंबवत दिशा में नीचे गिरता है। आकृति में पृथ्वी पर सेब का एक वृक्ष दिखाया गया है। सेब पर लगने वाला बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है, अर्थात सेब के स्थान से पृथ्वी के पृष्ठभाग पर लंब होता है। आकृति में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल भी दिखाया गया है। आकृति में दूरियां पैमाने के अनुसार नहीं दिखाई गई है। न्यूटन ने सोचा कि यदि यह बल विभिन्न ऊंचाई पर स्थित सेबों पर प्रयुक्त है तो क्या वह सेबों से बहुत दूर स्थित चंद्रमा जैसे पिंडों पर भी प्रयुक्त होता होगा। इसी प्रकार क्या यह सूर्य ग्रह जैसे चंद्रमा से भी अधिक दूरी पर स्थित खगोलीय पिंडों पर भी प्रयुक्त होता होगा। इसी तरह उन्होंने उस पर खोज की। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? बल व गति, किसी पिंड के वेग के परिणाम या गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए उस पर बल प्रयुक्त करना आवश्यक होता है। बच्चों, थोड़ा याद कीजिए, न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम कौन से हैं? वैज्ञानिकों का परिचय। सर आइजैक न्यूटन उन्होंने गति के नियम, गति के समीकरण और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अपने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रतिपादित किए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का उपयोग करके उस नियम को गणितीय विधि के द्वारा सिद्ध किया। न्यूटन ने प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा और गणित जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए।
उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की। कैलकुलस के नाम से पहचान जाने वाली इस शाखा का गणित और भौतिक शास्त्र में भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। न्यूटन परावर्तनक दूरबीन बनाने वाले पहले वैज्ञानिक है। तो बच्चों बताओ, न्यूटन ने कौन सा पुस्तक प्रतिपादित किया है? परावर्तक दूरबीन बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? वृत्ताकार गति व अभिकेंद्री बल। आओ करके देखें बच्चों। तो रस्सी के सिरे पर एक पत्थर बांधिए। रस्सी का दूसरा सिरा हाथ में पकड़कर नीचे दी गई आकृति में दिखाए अनुसार उसको उस प्रकार घुमाइए। पत्थर एक वृत्त पर घूमे। उस पत्थर पर क्या आप कुछ बल प्रयुक्त करें? उसकी दिशा कौन सी है? जब तक हमने रस्सी को पकड़ कर रखा है तब तक हम उस पत्थर को अपनी ओर अर्थात वृत्त की केंद्र की ओर खींचते हैं। इसका अर्थ यह है पत्थर पर कक्षा के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त कर रहे हैं। हमने रस्सी को छोड़ दी तो पत्थर पर हमारे द्वारा लगाया गया बल समाप्त हो जाएगा। उस क्षण वृत्त पर पत्थर के स्थान पर स्थित स्पर्श रेखा की दिशा में पत्थर फेंका जाता है, क्योंकि उस क्षण वह उसके वेग की दिशा होती है। वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाला किस पिंड पर वृत्त के केंद्र की दिशा प्रयुक्त होता है? इस बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। चंद्रमा भी पृथ्वी के परिभ्रमण करने वाला पिंड है। चंद्रमा को पृथ्वी के परित उसकी कक्षा में घूमते हुए रखने के लिए उस पर बल प्रयुक्त होना आवश्यक है और यह बल पृथ्वी ही प्रयुक्त करती होगी और चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती होगी। इसी प्रकार सूर्य भी पृथ्वी के साथ अन्य सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता होगा।